फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग जानते हैं कि क्लास 12 के फिजिक्स का जो अभी लास्ट 60 डे बचा हुआ है उसमें जो क्वेश्चंस आने वाले हैं और जो इम्पोर्टेंट चैप्टर जो हम लोग उसको आज हम पढ़ेंगे और उसको समझेंगे कौन से चैप्टर से कितना कितना मार्क्स पूछता है और ज़्यादा जो वेटेज हम लोग किस मार्क्स ज़्यादा फोकस करेंगे, ज़्यादा वेटेज किस मार्क्स किस चैप्टर में है, तो उसको थोड़ा हम लोग जानते हैं और उसी पर अभी 60 डे अगर फोकस करेंगे तो हम उसके अनुसार भी हम अच्छा मार्क्स आराम से ला सकते हैं और 70 आउट ऑफ 70 कोई नहीं रोक रहा है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि कितना कितना मार्क्स हर चैप्टर से पूछता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि स्थिर विद्युत की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है इससे 8 मार्क्स की पूछा जाता है। सेकंड चैप्टर है विद्युत धारा, इससे जो इलेक्ट्रिक करंट इसे 7 मार्क्स पूछा जाता है। और थर्ड है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जिससे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इससे भी 4 मार्क्स पूछा जाता है। फिर चुंबकत्व एवं द्रव मैग्नेटिज्म एंड मैटर इसको बोलते हैं, इससे भी 4 मार्क्स पूछा जाता है। फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिसे बोलते हैं, इससे 2 मार्क्स पूछा जाता है। और विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इससे भी 3 मार्क्स का पूछा जाता है एग्जाम में। और फिर प्रतिवर्ती धारा जो कि अल्टरनेटिव करंट, इससे भी 4 मार्क्स पूछा जाता है। हम लोग इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। इसमें पहला यूनिट में ये इसको रखे हैं। सेकंड यूनिट जो रखे हैं इसमें हमारा है पहला किरण प्रकाश की जिसको रे ऑप्टिक्स बोलते हैं, और सेकंड इसका चैप्टर है तरंग प्रकाश की जिसको वेव ऑप्टिक्स बोलते हैं। और जो थर्ड यूनिट है उसको हम लोग रखे हैं विकिरण तथा द्रव की दोहरी प्रकृति, जिसे 4 मार्क्स हो जाता है। और परमाणु जिससे एटम हो गया, इसे हमारा 3 मार्क्स हो जाता है। नाभिक हो गया 3 मार्क्स, अर्धचालक 7 मार्क्स और संचार व्यवस्था 7 मार्क्स। तो इस तरह से करके हम सबको अलग अलग कैटेगराइज में बांटे हुए हैं। और अगर जो एग्जाम के व्यू से देखा जाए तो हमारा यूनिट 2 और यूनिट 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको हम लोग ऑप्टिक्स में मानते हैं। ये जो ऑप्टिक्स में मानते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी इसका वेटेज देख लो 9 ऑफ 5, 14 मार्क्स इससे आता है। और इसको बोलते हैं आधुनिक भौतिकी जिसको बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक आता है। इससे अगर चले गिन करे तो 7 7 14 3 17 3 20 4 24, अगर जो 24 मार्क्स इसी से हमारा चलाता है। तो अगर जो देखा जाए एग्जाम के व्यू से तो हमारा ऑप्टिक्स और आधुनिक भौतिकी ये 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो लास्ट 60 डे किसी ने अगर जो पूरा अच्छे से तैयारी अगर उसका अच्छा नहीं है तो अगर इस पे थोड़ा बेटर फोकस कर दे तो आराम से अगर जो 24 और 14 उधर जोड़कर आराम से उसको 38 नंबर इधर से आ जाएगा। और इधर से जो जितना चैप्टर है इससे कुछ हल्का हल्का भी पढ़ाई हो गया होगा तो भी आराम से इसको आ जाएगा। तो इसलिए अगर जो इस अनुसार हम लोग फोकस करेंगे तो आराम से लास्ट 60 डे में हम लोग अच्छा से अच्छे मार्क्स को ऑब्टेन कर लेंगे और एक अच्छा मतलब क्या उसको बोलते हैं कि अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं, अपना एक अच्छा वहां दिखा सकते भी हैं। तो इसलिए हम लोग का ये चीज पर ज्यादा फोकस करें और ज्यादातर हो तो इस पर भी ज्यादा फोकस करें, क्योंकि ये हमारा 2 यूनिट और ये 3 यूनिट, ये जो 2 यूनिट जो है इसको बहुत बेसी अच्छा इंपॉर्टेंट है। इस पे अगर जो लास्ट डे में कंप्लीट कर ले तो और बेहतर इसको मानेंगे। और बाकी तो फर्स्ट डे जो फर्स्ट यूनिट है इसमें अगर जो हम लोग करेंगे तो ये भी हमारे लिए अच्छा है। और अगर आपकी जो जैसा आपका तैयारी अगर बेटर आप लोग का रखना है तो उसके लिए हमें एक अच्छा से टाइम टेबल मैनेज करें और एक टाइम टेबल बनाएं और उसको रूटीन को फॉलो करें, ताकि हर सिलेबस को जब कंप्लीट करना है तो उसके पीछे हम उसको मेन मार्क्स वेटेज है उसको हम लोग पकड़ेंगे, कितना मार्क्स कौन से चैप्टर से पूछा जाता है और उसमें कितना क्या उसमें आने वाला एग्जाम में है। तो हम अगर जितना चैप्टर को लेकर चलेंगे यूनिट 2 और यूनिट 3 का अगर जो भी लेकर चलेंगे तो भी एक हमारे अच्छा मार्क्स आ सकता है। और यूनिट 1 अगर जो हम लोग देखेंगे अच्छा से पढ़ाई करेंगे तो यूनिट 1 से भी हमारा अच्छा मार्क्स पूछा जाता है। अगर जो इसमें भी कुछ हल्का हल्का भी हम लोग पढ़ेंगे तो इससे भी हमारे एक अच्छा मार्क्स आ सकता है। और यूनिट 2 और यूनिट 3 तो है ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट, अगर इस पर फोकस कर दिया जाए तो भी हमारे लिए एक अच्छा इंपॉर्टेंट हो जाएगा और हमारे अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। इसलिए अब आप लोग को इसको अच्छे से डेडिकेशन के साथ मेहनत करना है और हमें कभी हिम्मत नहीं हारना है, चाहे कि हमें ये नहीं होना है, नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। अगर मेहनत करेंगे तो उसका सफलता जरूर मिलेगा। तो इस चीज को अगर जो फॉलो करेंगे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे तो हम लोग श्योर एक अच्छे मुकाम पर पहुंच जाएंगे। थैंक्स।